अपने प्रेस के साथी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा अपना मानना है और शायद आप लोगों का भी है कि किसी भी देश की प्रगति में मीडिया इज अ बैकबोन, है ना। आप लोग साथियों एक ऐसा स्तंभ हो हमारे देश का, और हर देश में मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो उस कंट्री की प्रोग्रेस के लिए और अच्छी खबरें दिखाने के लिए आप लोग बहुत बड़ा एक पिलर हो बेसिकली। तो इस तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की जो हमारी मीटिंग है उसके अंदर सारे मीडिया साथी आए, और हमारा आगामी जो कार्यक्रम है इलेक्शंस के अंदर कि कैसे एनआरआई सेल अपनी मेहनत से और सारी टीम मेंबर अपने साथ मिलके हम कैसे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों के अंदर अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे, उसी बात के तहत हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्घोष यात्रा किस तरह की यात्रा रहने वाली है, कहाँ ये यात्रा जाएगी, क्या इसका प्रारूप है पूरा? अच्छा, इसका प्रारूप मैं आपको बता दूं कि हमने सभी जिला केंद्र अपने संयोजक सह संयोजक एक बड़ी टीम बनाई अब की बार एनआरआई सेल ने, और प्रदेश के अंदर भी हमारी बड़ी टीम है। मेरे साथ सह संयोजक रजत भार्गव जी हैं, सुमन जी हैं, संजय जी हैं, कोमल जी हैं, सोशल मीडिया आईटी अध्यक्ष, और उधर नितिन बंसल है कोषाध्यक्ष, और हमारे कार्यकारिणी चोपड़ा साहब है, सीमा जी बैठे हुए हमारे साथ, और जितेंद्र जी है कार्यकारिणी सदस्य, एक हरीश दलाल है, और बाकी सोनू जी यहाँ के हमारे गुड़गांव के संयोजक हैं। आज का सारा देख रेख कार्यभार जो है वो सोनू की और पूरी टीम ने संभाला, उसके लिए मैं साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया। तो हमारा स्वरूप ये है कि एनआरआई सेल कैसे अपनी भागीदारी दर्ज कराए, जैसे कि विदेश में मेरी अभी यात्रा थी, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में 4-5 महीने लगा के आया, तो वहां भी हमने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। वहां पे हमने बड़े प्रोग्राम कराए, जैसे 15 अगस्त को कराया था तो सुनीता दुग्गल जी को चीफ गेस्ट बुलाया था, सुधा मैम का लंदन में प्रोग्राम कराया, कमल गुप्ता जी का इंग्लैंड में यूएस के अंदर कराया, कनाडा में कराया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जितने एनआरआई साथी विदेश में हरियाणा से गए हैं उनकी देखरेख करना, और धरातल पे जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है उसको संगठित होके सारे प्यार प्रेम के साथ मेहनत करके कैसे एनआरआई सेल अपनी पार्टी की ताकत बन सकता है, उसी के तहत हमने अब की बार एक प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ बड़ा करें। तो सारी टीम से विचार विमर्श किया, और बड़ा खुशी होती है कि हर कार्यकर्ता, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इतनी तादाद में आप देख रहे हो हरियाणा के कोने कोने से सभी साथी आए। उसमें हमने यात्रा का नाम दिया है कि एनआरआई सेल का संकल्प है, एनआरआई सेल का संकल्प, मोदी की गारंटी, जन जन का विश्वास, अब की बार 400 पार, उद्घोष यात्रा। भी हम ये एक ऐलान कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिला के हम मोदी जी की झोली में डालने के लिए अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दर्ज कराने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एलईडी एक स्क्रीन ट्रक, बड़ा ट्रक हमने किया है, और 3 बहुत ही सुंदर गाने जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे वायरल है, उन 3 गानों के माध्यम से हमने मोदी जी के जो काम है और स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे काम है वो काम हम जन जन तक पहुंचाएंगे, और हमारी पूरी टीम इस यात्रा के अंदर अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी। और हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाके हमारे संयोजक, जैसे आपने देखा होगा कि जब मंत्रीगण चलते हैं तो एक एस्कॉर्ट यहाँ से लेके फिर अगले डिस्ट्रिक्ट में अगली एस्कॉर्ट आती है, तो ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम, जैसे हमने शुरुआत की गुड़गांव से या झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां से फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट की टीम उसको संभालेगी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम घूम घूम के मेन सिटीज में, गाँव के अंदर, और अपने गानों के माध्यम से, और उसके अंदर हमारा स्पीकर सिस्टम भी होगा जिससे लोगों के हम सवाल जवाब भी और अपनी बात रख सकते हैं। तो वो हमारा पूरे ऑलमोस्ट करीबन 20 दिन के करीब है। सीएम साहब से हमने टाइम लिया हुआ है, तो सीएम साहब इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, तो वो अभी टाइम हो सकता है अभी 30 का भी, अब आज ही मेरे पास अभी मैसेज आया था कि शायद 5 को भी हो सकता है। तो क्योंकि उनकी क्या है आजकल बिजी बहुत है, अभी भादरगढ़ में, कल पे झज्जर जिला की जो कार्यक्रम है उसमें सीएम साहब आ रहे हैं, तो हमें चाहते हैं कि अभी हमारा गुड़गांव से हो शुरुआत या फिर नजदीक आसपास से हो, उसमें पूरे प्रदेश की एनआरआई सेल की टीम अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी, और हजारों आदमी एनआरआई सेल के इकट्ठा होके इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, और फिर सबकी ड्यूटीज लगेंगी। उस ड्यूटी के तहत सभी इस यात्रा को हम चाहते हैं कुशलता पूर्वक अच्छे से ये यात्रा हमारी संपन्न हो, और पूरे हरियाणा के अंदर हर लोकसभा की सीट पर अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करके एनआरआई सेल अब की बार अपनी एक बड़ी भागीदारी निभाने जा रहा है। जहां तक हमारी विदेश की बात है, तो जितने हमारे विदेश के संयोजक हमने बनाए, दीपक फोगाट है कनाडा से, बहुत संपन्न लड़का है, और राहुल शौकीन है यूके से है, और सरताज शेख है वो अमेरिका से है, सूची शर्मा है, प्राची जेटली है, और बड़ी टीम यूएस में बनाई है, फिनलैंड से हमारे साथ
और एक फिनलैंड वाले का नाम क्या है, अनुपमा शर्मा जी हैं। उसके बाद शिवदत्त शर्मा जी इंडोनेशिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो काफी बड़ी टीम हमने बनाई है। उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो लोग अपने अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को वहां से कॉल करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी हरियाणा केंद्र पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम वोट मिले और हम अच्छी एक जीत दर्ज करा सके। ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है। संदीप जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि कई देशों में आपने अपने पदाधिकारी बनाए, विस्तार किया है सरकार, मुद्दे वहाँ के क्या है? क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो मुद्दों पर बात होती है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से देख रहे हैं भारत को और उनकी क्या सोच है, किस तरह का रिस्पॉन्स है? आज जहां तक मैं एनआरआई साथियों की बात करता हूं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भी, एनआरआई साथियों को भी मैंने सोल्जर का नाम दिया है। ये एक ऐसा सैनिक है जो 7 समुद्र पार हमारे देश की आन बान शान के लिए अपना तिरंगा लेके हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहता है, अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहता है। तो उनको भी मैं सलूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जैसे अपना सैनिक सरहद पर अपनी बंदूक लेके हम सबको चैन की सांस सोते हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी लगाते हैं, ऐसे ही एनआरआई साथी, आप सबको मीडिया वालों को पता होगा कि राम मंदिर का जब ये प्राण प्रतिष्ठा थी तो वह 20-20 दिन के हर कंट्री के अंदर मंदिरों में जो एक जगमगाहट थी, वो मैं लाइव एग्जांपल मैं भी वहां था। और उसके बाद जो भी इंडिया में प्रोग्राम होते हैं वो लोग वहां बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसका श्रेय ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल भी मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 13-14 साल यूएस में बिताए। मोदी साहब के बनने के बाद उस एनआरआई साथियों में ये कॉन्फिडेंस आया है कि वहां पे पहले प्रधानमंत्री जाते थे, आते थे और चले गए, आगे पता ही नहीं लगता था। अब सारा मीडिया की हम सुर्खियां बन जाते हैं। मोदी साहब जाते हैं तो उनके सब अखबारों की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। वो ये नहीं है कि मीडिया की, वो इसलिए बनते हैं कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, सारा सिस्टम ज्यादातर ऑनलाइन हुआ है। तो एनआरआई साथियों को एक ही चीज चाहिए कि देश में जाए तो वो हैसल कम हो।